हाँ जी, कुछ पॉइंट हैं जो आप वीआईपी सिक्योरिटी में जब आप जाएँगे, किसी भी इवेंट पे जाएँगे, को जब आपको कोई भी कंपनी हायर करती है इवेंट के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ इवेंट तो होते हैं वीक 1 वीक, 2 वीक, कुछ 1-2 दिन के लिए होते हैं। तो अगर आपकी जो ड्यूटी है 1 वीक के लिए लगती है या आपकी 1 दिन के लिए लगती है, तो इसमें डिफरेंट ये आता है कि जब आपकी ड्यूटी 1 वीक के लिए लगती है तो इसका मतलब ये है कि जो मोस्टली जो होते हैं इवेंट्स, वो उनकी जो सेटिंग होती है, जो सेटअप लगाना होता है, उसमें भी वो शामिल होता है। क्योंकि इवेंट तो ज़्यादातर 1 या 2 दिन का होता है, म्यूज़िक हो या पार्टी वगैरह हो या कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे कुछ मीटिंग वगैरह होगी किसी भी डिपार्टमेंट की, किसी ऑफिस की वगैरह। तो इसमें होता क्या है कि अगर आपका इवेंट्स तो इनसाइड में है, तो आपका जो प्रोसीजर ये सेटिंग अब बहुत शॉर्ट होता है, बहुत कम होता है कि आपको सेटिंग करनी पड़ती है। मसलन कि जो जो इवेंट मैनेजमेंट होती है उसको सेटिंग करनी पड़ती है। वो जस्ट ये होता है लाइटिंग वगैरह, साउंड वगैरह, या कुछ टेबल हो गया, या कुछ ये चेयर्स वगैरह, या जो होटल का जो उन्होंने किया होता है बुकिंग वगैरह, उनका कुछ होता है सेटअप वगैरह शॉर्टली। तो इसमें ज़्यादा कुछ टेंशन जो होती है, जो इवेंट सिक्योरिटी की होती है, वो बहुत कम होती है। अगर हो भी तो उसमें ये होता है कि आपका जो 1 या 2 सिक्योरिटी वाले वो ये होते हैं कि जो डोर में जो जहाँ से गाड़ियाँ इंटर होती हैं वहाँ पे होते हैं। तो वहाँ पे आपकी जॉब क्या होगी अगर आपकी ड्यूटी इन केस आपकी एंट्री जहाँ पे लोडिंग गाड़ियों की होती है, तो आपकी जॉब क्या होगी? ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो अगर आप इनसाइड डोर में काम करते हैं या आउटसाइड में, अगर आपकी ड्यूटी 1 वीक है या 2 वीक है, तो आपको मोस्टली ये काम करना पड़ता है। अगर आपकी ड्यूटी इन 1 या 2 वीक में किसी इवेंट पे, इनसाइड हो या आउटसाइड हो, इनसाइड हो फिर भी सेटिंग करनी पड़ती है, वो थोड़ी शॉर्ट होती है, कम होती है। और जो अगर आउटसाइड इवेंट हो तो इसमें फिर ज़्यादा प्रोसीजर होता है, ज़्यादा बड़ा जो उन्होंने एरिया कवर किया होता है इवेंट्स के लिए, तो उसमें ज़्यादा सेटिंग चाहिए होती है। तो उसमें फिर वो बड़ी गाड़ियाँ भी आती हैं। जो छोटा इवेंट होता है इनसाइड में है, इसमें वो छोटी गाड़ियाँ आती हैं, मसलन पिकअप वगैरह हो गई, या 3 टन की, या ज़्यादा से ज़्यादा 6 टन या 7 टन की। उसमें क्या आएगा, साउंड सिस्टम आएगा, लाइटिंग आएगी, या फूड का सामान आएगा, या वो आपका चेयरें टेबल वगैरह ये जो हैं। और उसमें ज़्यादा कोई इतना तो नहीं इशू होता। उसमें अगर आपकी ड्यूटी लगती है मेन गेट पे, मैं कि गेट पे, तो मैं आपको ये बताने वाला था कि आप उधर क्या काम करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आपकी ड्यूटी उधर लगती है तो आपके पास एक बुक होएगी जिसको सिक्योरिटी लॉग बुक भी बोलते हैं। तो उसमें आपने जस्ट एंट्री करनी है जो गाड़ी आ रही है या जो जा रही है। तो उधर कुछ ये भी होता है कि कुछ पार्किंग उन्होंने रिज़र्व की होती है जो इवेंट मैनेजमेंट है उनके लिए, या वो लोग जो जस्ट विज़िट के लिए आते हैं। वो लोग होते हैं खुसूसन जिनका ताल्लुक़ इवेंट से होता है। एक इवेंट मैनेजमेंट होती है और एक वो लोग होते हैं जिन्होंने अंदर स्टॉल वगैरह सेटिंग वगैरह करनी होती है। तो उनकी कुछ पार्किंग वगैरह होती हैं। ये नहीं है कोई बाहर से बंदा आके जस्ट घूमने के लिए आए और गाड़ी लगा के चला जाए, उसके लिए नहीं है। वो लोग होते हैं जिन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल होटल मैनेजमेंट है, उनका कोई बंदा आ गया चेकिंग के लिए, या साउंड का कोई बंदा आ गया, या कुछ लाइटिंग का बंदा आ गया। साइटिंग और जो साउंड का और लाइटिंग का जो होता है स्टाफ तकरीबन एक ही होता है, एक ही कंपनी होती है। तो अगर इन केस डिफरेंट भी हो तो उसके लिए होती है। तो ज़्यादातर जो इवेंट कंपनी जो इवेंट करवा रही होती है उसके लिए पार्किंग रखी जाती है। तो उनकी गाड़ियाँ होंगी, या जो गाड़ियाँ अंदर आ रही हैं सामान लेके उनकी गाड़ियाँ होंगी। तो उसमें आपने करना क्या है, आपने रजिस्टर के ऊपर जो आपको मिलेगी बुक, उसके ऊपर आपने ड्राइवर का नाम लिख लेना है, गाड़ी का नंबर लिख लेना है, उसका मॉडल लिख लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा कलर लिख लेना है, उस गाड़ी का कलर कौन सा है, और सामान कौन सी कंपनी का आ रहा है, क्या सामान है, इसका इन टाइम आउट टाइम, या वो ड्राइवर का नाम और उसका मोबाइल नंबर। ये शॉर्टली होता है, उसमें ज़्यादा कोई बड़ी साइंस नहीं है, ज़्यादा कोई बड़ा प्रोसीजर नहीं है। बस यही आपने ध्यान करना है कि जो गाड़ियाँ अंदर आ रही हैं उसकी उनकी जो पार्किंग है वो आप उसको कवर कर रहे हैं। मतलब अगर गाड़ियाँ ज़्यादा आ रही हैं तो आपका काम है रोक के एक एक गाड़ी या दो दो गाड़ियाँ अंदर छोड़ें, ताकि अंदर जो काम हो रहा है
अंदर इतनी स्पेस है उसके हिसाब से आप गाड़ियाँ छोड़ें। जो अगर इतनी स्पेस नहीं है, आप समझते हैं एक गाड़ी की स्पेस है या दो गाड़ी के, दो छोड़ें, बाकी को बोलो वेट करो। पार्किंग है तो पार्किंग पे, नहीं तो उनको बोलो रोड पे। क्योंकि आपका जो प्रोसीजर है जस्ट मैनेज करना है पूरा सिस्टम। तो उसमें आपका क्या होएगा कि आपका जो सुपरवाइज़र है उसके साथ आप कांटेक्ट में रहेंगे, या आपका जो सिक्योरिटी मैनेजर उसके साथ रहेंगे, या जो इवेंट मैनेजमेंट में है बंदा जो आपको लीड कर रहा है इवेंट मैनेजमेंट की तरफ से, एक बंदा होता है उनका जो जस्ट वो ये सिक्योरिटी के साथ उसका ताल्लुक़ होता है, उसको वो मैनेज करता है। तो उनका भी अपने में डिपार्टमेंट होता है। कुछ ने लाइटिंग को देखना होता है, कुछ ने साउंड को देखना होता है, कुछ ने पूरा वो प्रोटेक्शन आप जो साइडों में होती है पूरी फेंसिंग सिस्टम उसको देखना होता है, कुछ ने ऑफिस में काम करना होता है। मुसलम उनके भी एक डिपार्टमेंट उनका बना होता है, पूरी वो कंपनी होती है इवेंट मैनेजमेंट की। तो उसके साथ जो इवेंट मैनेजमेंट का बंदा सिक्योरिटी के मुताल्लिक उसके साथ आपका रब्ता होना चाहिए। अगर आपको कुछ मसला है, कुछ परेशानी है, या कुछ जो मसला आपको ऐसा परेशान कर रहा है कि आप सोच रहे हैं कि इसको कैसे हल किया जाए, तो आप उसके साथ रेडियो में, या आपका फ़ोन है, ज़्यादातर रेडियो वो लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन बेहतर है, अच्छी बात है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर रेडियो लोग यूज़ करते हैं तो आपके पास भी रेडियो होना चाहिए, ताकि आपका कम्युनिकेशन जो सिस्टम है वो बेहतर है। आपको कुछ मसला है, कुछ डाउट है, कुछ परेशानी है इस चीज़ के बारे में, तो आप उससे डिस्कस करें। तो इस तरह अगर आपकी ड्यूटी लगती है जी प्रोटेक्शन ऑफिस के पास, मसलन जिधर ये मैनेजमेंट वाला स्टाफ बैठता है उधर आपकी ड्यूटी लगती है, उधर भी एक बंदा मामून रखा जाता है, ताकि जो ऑफिसेस हैं, जो इवेंट में कंपनी के ऑफिसेस हैं, उसके जो मैनेजमेंट है वो ही वहाँ पे आए, और दूसरा बंदा कोई भी जो लेबर में काम कर रहे होते हैं, या कुछ कोई बंदा विज़िट कर रहा है, या कुछ ये भी होता है कि सम टाइम इवेंट पार्किंग में किसी में होते हैं, पार्क में होते हैं, तो उस टाइम क्लोज़ की जाती है पार्किंग, कि जब पार्क उस टाइम क्लोज़ की जाती है कि जब जिस दिन इवेंट हो। क्योंकि जो पार्क की जो मैनेजमेंट है वो परमिशन नहीं देती कि आप उसको 1 वीक या 2 वीक पहले ही क्लोज़ कर दें। तो उनका होता है कि कोई बंदा घूमने वाला है, सैर व तफरी कर रहा है, या कुछ वो एनिमल के साथ घूम रहा है, तो उसको थोड़ा ध्यान करना, कोई वो अंदर ना चला जाए, या वो उसका कुछ ऐसा सिस्टम ना हो, उसका जो रास्ता है उसका क्लियर है। तो ये सिस्टम होता है। अगर आपकी ड्यूटी लगती है जी स्टेज के पास, तो स्टेज के पास आपकी जॉब क्या होगी? स्टेज के पास आपकी ये जॉब है, जो लोग काम कर रहे हैं स्टेज के ऊपर है, स्टेज के नीचे है, लाइटिंग हो रही है, साउंड सिस्टम लग रहा है, या स्टेज बन रहा है जहाँ पे चेयरें लगी हुई हैं, तो उनका आपने यही जब आप देखना है कि कोई फेंसें जो लगी होती हैं उनसे कोई बंदा गैर अंदर ना आए, और जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी मुकम्मल हो, मसलन उनका हेलमेट हो, शूज़ हो, अगर ऊपर काम कर रहे हैं बूम लिफ्ट के साथ, या वैसे ऊपर काम कर रहे हैं जहाँ से उनको गिरने का खतरा है, तो उसका सेफ्टी बेल्ट होना चाहिए। तो ये चीज़ें ज़्यादातर होती हैं, तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। लिहाजा मसला ये है कि अगर ऐसा मसला होता है तो ये जो इवेंट होता है इसमें ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होती। इसको आप टेंशन ना लें, कुछ परेशानी में ना जाएँ कि कौन सी बड़ी बला गिर जाएगी, इसमें कोई मसला ऐसा नहीं होता। ये 1-2 ही इसका इंटरेस्ट होता है सेटिंग तक। बाकी मैं एक वीडियो बनाऊँगा कि इवेंट के दौरान आपका अगर इवेंट चल रहा है, शो चल रहा है, तो उसमें आपकी जॉब क्या है, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में आगाह करूँगा पूरी तफसील के साथ। तो ये शॉर्टली अगर आप इवेंट की सेटिंग करवा रहे हैं तो उसमें ये चीज़ें होती हैं। मसलन अगर उधर ग्रास है, नीचे पार्क है, ग्रास है, तो जो गाड़ी चल रही है उसकी सेफ्टी कराओ मुकम्मल तरीके से। नीचे कारपेट डलवा दो ताकि उसके ऊपर गाड़ी चले, या वुडन पीसेस या कुछ इस तरह की चीज़ के ताकि ग्रास जो डैमेज ना हो, या अगर टाइलें लगी हुई हैं फ्लोर डैमेज होने का खतरा है तो उसको उसके नीचे पूरा पहले प्रोटेक्शन कराओ वुडन पीस के, जिसको प्लाईवुड भी बोलते हैं, वो डलवा के उसके बाद फिर आप लोगों का काम है कि ऊपर जो बूम लिफ्ट चलती है या ट्रक आ रहे हैं वो चलें ऊपर, तो उनकी जो सेफ्टी है उसका ख्याल रखा जाता है। वो जो पार्क होती है मैनेजमेंट, वो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा इंस्ट्रक्शन देती है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो डैमेज ना हो, क्योंकि इवेंट तो होता है टेम्परेरी। तो पार्क वालों से उन्होंने रेंट पे लिया होता है इवेंट मैनेजमेंट ने, तो उसकी जो सेफ्टी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ों कुछ आपको ख्याल रखना पड़ता है। तो लेकिन आपने ये बात याद रखनी है, अगर आप इवेंट में काम कर रहे हैं तो ज़्यादातर ये होता है कि आपका जो
फूड है, आपका जो पानी है पीने वाला, वो आप लोगों का खुद का होता है। आप जब ड्यूटी पे जाएँ तो आपके ज़हन में ये चीज़ होनी चाहिए कि आपने अपना सामान साथ लेके जाना है। बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि जब आपको साइड में फूड का की फैसिलिटी को मैनेजमेंट दे दे, पानी पीने की फैसिलिटी दे दे, वरना आपको खुद ही अरेंज करके ले जाना पड़ता है। तो आपने अपने ज़हन में रखना है कि आपने चीज़ें खुद कैरी करके घर से लेके जानी हैं, ताकि उधर आपको साइड में परेशानी ना हो। क्योंकि जो इवेंट कंपनी की मैनेजमेंट होती है, वो ये बोलती हैं कि हमने आप लोगों को अपनी जो कंपनी है इवेंट की उसको पे किया हुआ है, लिहाजा आप लोग खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अगर वो दे दें तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपके पास ऐसी आपकी फैसिलिटी पूरी जो आपको दिक्कत पैदा करती है साइड में जाके, तो आपने पूरा अरेंज करके रखना है। तो ये शॉर्टली थी जो इवेंट मैनेजमेंट का इवेंट का सेटिंग लगवाने के बारे में। ये सेम ही प्रोसीजर होएगा उतारने के बारे में कि आपने सेफ्टी करवानी है, एंट्री डालनी है, या जो गाड़ियाँ आ रही हैं, गाड़ियों में क्या होता है जी, बड़े ट्रक आ रहे हैं ओपन एरिया अगर, तो बड़ा ट्रक आ रहा है तो उसमें क्या होएगा जी, ऑफिसेस होंगे वो जो केबिन बने होते हैं, या टॉयलेट वगैरह होते हैं, या इस तरह होते हैं कि उन्होंने कुछ रूम बनाए होते हैं और मेकअप के लिए। तो वो कुछ मुझसे न ज़्यादा बड़ा इवेंट होएगा तो 8-10 केबिन आ जाएंगे, छोटा होएगा 2-3 आ जाएंगे। इस तरह का प्रोसीजर ही होता है। तो ये वो आएंगे, वो बड़े ट्रक आएंगे, वो उतार के चले जाएंगे, उनके जब केबिन नीचे रखेंगे तो उनकी सेफ्टी करवाना वो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होती है। तो ये सेफ्टी ज़्यादातर आप लोगों ने देखनी होती है। बाकी कोई अगर फेंसेस लगी हैं नहीं लगी हैं, कोई बंदा बाहर का अंदर ना चला जाए, जो क्योंकि वो एक तो अलाउ नहीं होता, दूसरा उसकी सेफ्टी इंपॉर्टेंट होती है कि कोई ऊपर से चीज़ गिरती है या नीचे से कुछ उसके पाँव में चीज़ लग गई तो वो इंजर्ड होएगा, तो उसका खतरा होता है। तो ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आऊँगा कि अगर आपका इवेंट चल रहा है तो आपने क्या क्या जॉब करनी है, कौन सी पोजीशन में आपका क्या काम है। तो उसमें पूरी तफ़सील के साथ पूरी लोकेशन का जो प्रोसीजर है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये वीडियो उन लोगों के साथ लाज़म शेयर किया करो जो लोग अभी इस डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं, जो काम तो कर रहे हैं उनको शायद उनकी इतनी हेल्प ना हो इस वीडियो से, या जो लोग अभी अपनी कंट्री में हैं उनका थोड़ा माइंड बन जाए, उनको पता चल जाए कि क्या इवेंट में अगर हम काम करेंगे तो उसकी जो प्राइज़ है हमको क्या मिलेगी और उसका काम क्या होएगा, ताकि उन लोगों की हेल्प हो जाए और वो लोग एक अपना माइंड बना के इधर आएँ कि हमने काम क्या करना है और इसकी हमको जो प्राइस या उसकी जो पेमेंट है या उसकी जो पे है, जो सैलरी है वो कितनी मिलेगी। तो नॉर्मल ये होता है कि इवेंट सिक्योरिटी जो होती हैं इवेंट करवाने वाली, वो 25 दिरहम 25 से 30 दिरहम तक पे करती हैं पर आवर। तो अगर आपका 12 घंटे का है इवेंट, 12 घंटे की जॉब है तो हिसाब लगा लें, अगर 10 घंटे की है तो कितने आपके दिन के बनेंगे। तो उन लोगों के लिए बेहतर है जो अभी लेबर में काम कर रहे हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सैलरी तो अमूमन हर बंदे को पता है 2000 के करीब है, जो 2 से ऊपर है 2200-2400 है। तो जो सिक्योरिटी में जो लेबर में काम कर रहे हैं उसके 1000, 1100, 1200, 1500, 1800 है। तो उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फ्रीलांसर वीज़ा लें, इसमें आके काम करें। अगर आपके महीने में 1-2 वीक भी काम हो जाता है तो मतलब आप लोग उतने पैसे कमा लेते हो कि आप अगले 2 हफ्ते बैठ के भी खाओ तो फिर भी आपकी जो अभी आप लेबर में कमा रहे हो या सिक्योरिटी में कमा रहे हो तो उससे आपकी बेहतर है, आप फ्री में रहोगे और कुछ सीखोगे भी इस डिपार्टमेंट में आके, और आपकी जो फ्रीडम है वो भी कायम रहेगी। आपको कोई परेशानी नहीं होएगी। कोई ये नहीं है कि आपने ये नहीं करना, वो नहीं करना, इस टाइम पे घर जाना है, इस टाइम पे नहीं जाना, इस टाइम पे आपकी छुट्टी का टाइम है, आप 2 साल के बाद घर जाओगे, 3 साल के बाद घर जाओगे, अभी टाइम नहीं है, अभी और लड़के हैं। तो ये बहुत कंपनियों में होता है, क्योंकि कंपनी की मैनेजमेंट होती है, उन्हें कंपनी चलानी होती है, उनका भी कसूर नहीं होता। तो वो चीज़ें उन्होंने ध्यान रखनी होती हैं, क्योंकि कंपनी है, फिर कंपनी में सबको साथ लेके चलना पड़ता है। तो ये तो प्रोसीजर जो है वो आप लोगों के लिए है अगर आप फ्रीलांसर हैं। तो अगर आप फ्रीलांसर आज़ादी काम करते हो तो आपके लिए ये पूरी जो सिस्टम है आपके सामने है। अगर आप बेहतर समझते हो, आप काम कर सकते हो, तो आप नाइट में क्लब में भी काम करो, उधर ही वीक में 3-4 दिन काम होता है तो आप उधर भी काम कर सकते हो। तो उधर से भी जो जो सबसे क्या बोलते हैं कि लो प्राइस क्लब देता है ना, वो भी 30 दिरहम देता है, सबसे लो प्राइस जो क्लब की है। जो समझें कि बहुत ही गिरा हुआ क्लब है वो भी 30 दिरहम आपको पर आवर का देगा। 35 भी चल रहा है, 40 भी चल रहा है।
तो डिफरेंट क्लब डिफरेंट प्राइस दे रहे हैं, कुछ कैश पे करते हैं, कुछ आपको मंथली पे करेंगे, कुछ वीकली पे करते हैं, कुछ बोलते हैं कि आप अपना बैंक अकाउंट दे दो हम उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो उसमें फिर आपका ये होता है कि आपकी टिप वगैरह भी हो जाती है, तो उससे आप अपना जो घर का खर्चा, अकोमोडेशन का, ट्रांसपोर्ट का, खाने का खर्चा जो है वो आराम से टिप से निकाल सकते हैं। तो ये थी कोई शॉर्ट वीडियो जो इवेंट सिक्योरिटी में अभी लोग काम करना चाहते हैं, जो अभी कर रहे हैं उनको तो पता है, जो नए हैं उनके लिए थोड़ी हेल्पफुल ये वीडियो हो जाएगी, और जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है। तो अगर आप लोग उनके साथ शेयर कर सकते हो लाज़म किया करो, ताकि उनकी हेल्प हो जाए, जो लोग अभी बेरोज़गार हैं, अभी काम करना चाहते हैं, या वो लोग जो अभी सोच रहे हैं क्या काम करें। जिन लोगों की अभी इतनी तालीम नहीं है, जो हमारी तरह ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ लोग हैं, तो उनकी भी हेल्प हो जाए, तो उनके साथ लाज़म शेयर किया करो।